अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी मसालेदार पोटा। ये बहुत ही आसान तरीके से बनती है इंशाल्लाह। आधा किलो मैंने पोटे लिए हैं। पोटे को ना मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। इधर कट लगा लेंगे। सब किनारों के ऊपर ना कट लगा लेने। इसी तरह सब पीसों को कट लगा लेंगे। आधा कप ऑयल, एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारे हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। एक चम्मच कुटा हुआ लहसुन डालेंगे। आधा चम्मच अदरक कुटा हुआ। 1 मिनट तक इसे भी भून लेंगे। लहसुन का और अदरक का कच्चापन खत्म हो जाएगा 1 मिनट भूनने से। 1 मिनट तक मैंने पका लिया है अदरक और लहसुन को। एक बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। एक सब्ज़ मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई। सब्ज़ मिर्च आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये बहुत ही कड़वी है इसलिए मैंने कम डाली है। टमाटर को भी 2 मिनट तक पका लेंगे। टमाटर को भी मैंने पका लिया है। टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। चूल्हे की आंच को मैंने कम कर दिया है। मसालों को डालते टाइम लाजमी चूल्हे की आंच को कम कर लें। 1 चमची नमक डालेंगे। नमक अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 चमची सुरख लाल मिर्च, 1 चमची हल्दी पाउडर, 1 चमची पिसा हुआ धनिया। आप इसमें साबुत धनिया भी डाल सकते हैं। 1 चमची पिसा हुआ ज़ीरा। मसालों को 1 मिनट तक पका लेंगे। मसालों को जलने नहीं देना बिल्कुल भी। जलने से मसाले कड़वे हो जाते हैं। हल्की सी आंच पर ना 1 मिनट तक पका लेना। मसालों को 1 मिनट तक मैंने पका लिया है। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ऐसे ही मिक्स करते हुए थोड़ा सा पका लेना मसाले को। आप देख सकते हैं मसाला हमारा कितना ही अच्छा बना है। अब इसमें पोटे डाल लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। अब इसे 5 मिनट तक ऐसे ही चम्मच चलाते हुए भून लेंगे। इसे ऐसे छोड़ना नहीं, ऐसे ही चम्मच चलाते हुए भूनना इसे। इस तरीके से पोटा बहुत ही टेस्टी बनती है। आप ज़रूर इस तरीके से लाजमी बनाएं। ये बहुत ही टेस्टी है। इतना टेस्टी गोश्त भी नहीं बनता जितनी टेस्टी ये पोटे बनेगी। आप ज़रूर इस तरीके से लाजमी एक बार ज़रूर बना के देखें, इसका टेस्ट ले कैसा है। इस तरीके से आप पकाएंगे, जो बच्चे नहीं खाते वो भी खाएंगे। कुछ लोग नहीं पसंद करते खाना इसे, वो भी खाएंगे। ये वाले तरीके से बना के देखें। 5 मिनट तक मैंने भून लिया इसे। आप देख सकते हैं 5 मिनट तक मैंने इसे भून लिया। कितना अच्छा कलर आया है। 1 कप पानी डाल लेंगे। मिक्स कर लेंगे। पंद्रह मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे हल्की सी आंच पर। 15 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन उतार लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। अब इसे दोबारा 5 मिनट तक दोबारा भून लेंगे। अब चूल्हे की आंच को थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे। पानी को खुश्क कर लेंगे।
आप पानी को नहीं खुश्क करना चाहते तो नहीं करना, ये मसाला भी अच्छा रहता है। 5 मिनट तक मैंने इसे भून लिया है, पानी खुश्क हो चुका है। इतना मसाला तो अच्छा लगता है ना, इसमें इतने मसाले का टेस्ट आता है, इसलिए मैंने पूरा खुश्क नहीं किया। अब चूल्हे को बंद कर देते हैं। सब्ज़ धनिया डाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे। आप दे सकते हैं कितना अच्छा सालन बना है पोट का। आप दे सकते हैं कितना अच्छा सालन बना है। अब इसे प्लेट में डाल लेंगे। माशाल्लाह आप दे सकते हैं मसालेदार पोटा हमारी तैयार हो चुकी हैं। ये बहुत ही मज़े की बनी है। आप इसे नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार है। ये बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आएंगी। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।